थैंक यू मैं देता हूँ. She spoke for 15 minutes. Please take your seat. No, she is not the parliamentary leader. Please take your seat. No. नासिर महमूद साहब, मैं देता हूँ. इनको बिठाएंगे तो ये नो डॉक्टर साहब तशरीफ रखें. 15 मिनट हो गया, बस करें. नासिर महमूद साहब वापस. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. ये बजट पे तकरीर हो रही थी या पर्सनल बातें हो रही हैं, और जब आप पर्सनल बातें करेंगे, अगर ये खामोश नहीं होंगी तो मैं भी इनको बोलने नहीं दूंगा. अब आप 15 मिनट ले लिए आपने, और मुझे बड़ी हैरानगी है कि ये बजट में बात नहीं कर रही, ये पर्सनल बात कर रही हैं. चेयरमैन साहब, मैं तो आप प्लीज एड्रेस द चेयर. ठीक है चेयरमैन साहब, मैं आपसे You haven't concluded in 15.5 minutes. No, please. तो ये जो बातें हैं ये हमें बहुत तकलीफ देती हैं. हम टैक्स देते हैं. मैं अपना सब कुछ, I used to live in दुबई, मिडल ईस्ट में मैं थी 13 साल के लिए. मेरी उधर की प्रॉपर्टी मैं बेच के आई, बैंक अकाउंट बंद करके आई. चुप करके सुने. और हम यहां पर सब कुछ अपने मुल्क में वापस लेके आए, अपने मुल्क में कंट्रीब्यूट करने के लिए. और हमारे सर पे आप वो लोग मुसल्लत करते हैं जो सब कुछ यहां से उठा के गिद्धों की तरह इस मुल्क को खा के बाहर ले जाते हैं. हमारी जितनी हुकूमत है वो गिद्ध की मानिंद हो चुकी है. मुर्दा लाश को खाने वाली गिद्धे हैं हमारे. माजरत के साथ, बहुत माजरत के साथ, मैं बड़ी ऑनर करती हूं सबकी, लेकिन ये गिद्धों का तमाशा है इस मुल्क में. बंद कर दीजिए ये. हम नहीं इसके मुतहम्मिल, हम नहीं बर्दाश्त करेंगे. हम आप लोगों का गरेबान पकड़ेंगे. हमारा हाथ और आप सबका गरेबान ये आपको रातों की नींद नहीं सोने देगा, आपका दिन का चैन लूटेगा. देखें, हमारे पास ताकत कोई नहीं है, लेकिन हमारे पास हमारा ज़मीर है, हमारे पास हमारी मोरालिटी है, हमारी इखलाकियात हैं. आप जितना मर्जी झूठ को सच कर लें, फॉर्म 47 को 45, जो मर्जी कर लें आप. जिस तरह से कमेटीज दी गई हैं इस ऐवान में, हमारे साथ जिस किस्म का, आई एम सॉरी, रेप हुआ है इस वक्त ऑपोजिशन के साथ. जो कमेटीज ऑपोजिशन को मिलनी चाहिए थी वो सारी बंदर बांट की गई हैं हुकूमत के, और हुकूमत के अपने जो आपके इत्तेहादी हैं. अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. चेयरमैन साहब, ये चौथा बजट है जो मैं जब से सेनेटर बनी हूँ मैं देख रही हूँ. मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, आई एम ए प्रोफेशनल, लेकिन मैं कमाती भी हूँ और अपना घर भी चलाती हूँ. और मैंने जो हमारे पाकिस्तान का बजट है इसकी मंतक कुछ और ही है. जो मेरी नाक़िस समझ है वो ये है कि आपकी इनकम होती है और आपके एक्सपेंसेस होते हैं, और हम अपनी एक्सपेंसेस को अपनी इनकम से ज़्यादा नहीं लेके जाते. ऐसे तो नहीं होता कि हम बोरो करें और हम अपने फालतू के खर्चों पे कोई कैपिटल हमारा उसमें से कोई फ़ायदा ना हो, लेकिन मैं अपने कपड़ों पे स्पेंड करूं, मैं अपनी गाड़ियों पे स्पेंड करूं. ऐसे तो कोई दुनिया का अक्लमंद आदमी नहीं करता. पाकिस्तान की हुकूमत 25 करोड़ अवाम को जवाबदेह है. हमारे आबाओ अजदाद को जवाबदेह है जो अपने घर छोड़ के महाजर होकर इस मुल्क में आए पाकिस्तान की मोहब्बत में. क्या हमारे ये सारे कैबिनेट मेंबर्स अभी से नहीं, 75 साल से लेकर अभी तक ये जवाबदेह हैं जो इन्होंने हमारी आवाम का खून किया है? विजनलेस बजट, सोच विचार के बगैर बजट जो सिर्फ एलीट के लिए बनाया गया है. ग्रेड 1 से 16 तक को आपने टैक्स किया है. ग्रेड 1 से 16, और कहाँ हैं वो सारे अशराफिया? कहाँ आपने टैक्स किया MNAs को? कहाँ आपने टैक्स किया सेनेटर्स को? कहाँ आपने टैक्स किया MPs को? कहाँ आपने टैक्स किया कैबिनेट मेंबर्स को? कहाँ आपने उन सब शुगर डैडीज को टैक्स किया जो शुगर माफिया का हिस्सा हैं? कहाँ आपने IPPs को टैक्स किया जो लोग हमारा खून चूस रहे हैं, जो इस मुल्क को एक मुर्दा लाश बना गए हैं? और माजरत के साथ हमारी जितनी हुकूमत है वो गिद्ध की मानिंद हो चुकी है. मुर्दा लाश को खाने वाली गिद्धे हैं हमारे. माजरत के साथ, बहुत माजरत के साथ, मैं बड़ी ऑनर करती हूँ सबकी, लेकिन ये गिद्धों का तमाशा है इस मुल्क में.
बंद कर दीजिए ये, हम नहीं इसके मुतहम्मिल, हम नहीं बर्दाश्त करेंगे, हम आप लोगों का गरेबान पकड़ेंगे, हमारा हाथ और आप सबका गरेबान, ये आपको रातों की नींद नहीं सोने देगा, आपका दिन का चैन लूटेगा। देखें, हमारे पास ताकत कोई नहीं है, लेकिन हमारे पास हमारा ज़मीर है, हमारे पास हमारी मोरालिटी है, हमारी इखलाकियात हैं। आप जितना मर्जी झूठ को सच कर लें, फॉर्म 47 को 45, जो मर्जी कर लें आप, जिस तरह से कमेटीज दी गई हैं इस ऐवान में, हमारे साथ जिस किस्म का, आई एम सॉरी, रेप हुआ है इस वक्त ऑपोजिशन के साथ, जो कमेटीज ऑपोजिशन को मिलनी चाहिए थी वो सारी बंदर बांट की गई हैं हुकूमत के, और हुकूमत के अपने जो आपके इत्तेहादी हैं। किस किस्म का ऐवान है ये? यहाँ पर मिनिस्टर आते नहीं हैं, कोई जवाबदेह नहीं है। किधर है फाइनेंस मिनिस्ट्री के लोग? Where are they? आज तो फाइनेंस मिनिस्टर साहब आए, मैं I was the only one in the house who welcomed him because I was very happy to see him. But the point is, sir, नहीं लोग अब जैसे वेलकम कर। सर देखें, मैंने आपसे पहले कहा कि हम इज्जत सबकी करते हैं, बड़ी अच्छी बात है जी। तो सामने आए ना, पीछे क्यों छुप के बैठे, आगे आए। हाँ, पीछे छुपने की जरूरत नहीं है, ये सब आप लोगों के काम। अच्छा, अब सुन ले, देखिए जी, मैं बजट से पहले आई वेंट टू सी कि पाकिस्तान में आया किसी को अक्ल भी है। मैं तो ना समझ, बेवकूफ़, जो मर्जी हूँ। मैंने कहा किसी को अक्ल भी है कि बजट कैसे बनना चाहिए। इधर 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे कायदे आज़म यूनिवर्सिटी के साथ पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स है, एहसन इकबाल साहब अरस्तु प्लानिंग के, और वो एक जहांजेब साहब जिनको जहेज़ में लेके आई हुई है नून लीग, ये कब से प्लानिंग चला रहे हैं, क्या इनको समझ आती है? ये देखें, एक एक चीज 15-16 किताबें मैं इधर लेके भी आई थी, सब कुछ जाहिर है। अभी हमारी ऑनरेबल सादिया अब्बासी साहब ने जिक्र किया ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का। क्या हम अंधे हैं? क्या हम पागल हैं कि हम अपने मुल्क के लिए बेहतरी नहीं कर सकते? Excuse me, the word rape has been expunged. Good, ठीक है जी। अच्छा, प्लीज मेरा टाइम ना लें, बिकॉज बड़ी मुश्किल से टाइम मिला है। प्लीज लेट मी स्पीक, प्लीज लेट मी स्पीक। आई एम ओनली, दिस इज द ओनली पावर आई हैव इन दिस हाउस इज टू स्पीक, एंड आई एम टाइम ज़ाया ना करें, शी इज द मोस्ट फायरी स्पीकर। अच्छा जी, 18,000 बिलियन का जो आपका बजट है, इसमें से आधा तो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। ये किस किस्म का बजट है? पिछला जो IMF की 23वीं ट्रांच आई थी, उसका 42% आपने MNAs को ग्रांट्स दिए थे, क्योंकि आपने उनको ब्राइब करना था। इसको भी एक्सपंज कर दें। अब मुझे आप ये बताइए कि पाकिस्तान, आप टैक्स तो कर रहे हैं गरीब आवाम को, 1 से 16 ग्रेड तक के तनख्वाहदार तबके को, और मराआत आप दे रहे हैं अपने लोगों को। ये कहाँ का इंसाफ है? औरंगजेब साहब बहुत ऑनरेबल हैं हमारे लिए, लेकिन औरंगजेब साहब, यू विल गो इन हिस्ट्री एज वन ऑफ द पीपल, आई विल नॉट टेक द वर्ड, नेम द वर्ड, बिकॉज वो फिर एक्सपांड हो जाएगा। सो यू हैव टू रिमेंबर, अगर आप पाकिस्तानी हैं, जो लोग, अगर हम सब पाकिस्तानी हैं, तो पाकिस्तान का हक अदा करें। इस मुल्क ने हमें पैदा किया है, इस मुल्क ने हमें खिलाया पिलाया है। कैसे कर, कोई मुश्किल नहीं है रिफॉर्म्स। सबसे पहले तो खर्चे कम करें। प्राइम मिनिस्टर जो कहते हैं 1 रोटी होगी तो 4 भाई खाएंगे, 4 रोटियां होगी तो 4 भाई खाएंगे। भाई अपने तो पहले अपने से तो शुरू करें। अपनी कोई मनी ट्रेल दिया आज तक आपने? हुदैबिया से स्टार्ट कर ले, कहीं चले जाएं आप। वो कहते जी हम पे तो कोई केस नहीं। अच्छा, एक और बड़ा झूठ के तो पलंदे हैं। कल मैं टीवी में सुन रही थी, पहला बजट दिया है जी शहबाज शरीफ साहब। ओ अक्ल के पागल तो नहीं है हम। 2023 में किसने दिया था बजट? ये किसको उल्लू बना रहे हैं? पिछला बजट भी इन्हीं का था, पिछला बजट भी PDM का था। शहबाज शरीफ साहब वाज ऑन द चेयर। तो मुल्क को, जब आपको मैं टाइम दूंगा, आप जो मर्जी बात करें। मुल्क को मेरा वक्त, मैं 4 मिनट एक्स्ट्रा लूंगी जो इन्होंने इंटरप्शंस की हैं। थैंक यू सर। अच्छा, मुल्क को इस तबाही के दहाने पर लेके आने के लिए ये सब लोग जिम्मेवार हैं। देखिए, मैं नहीं छोड़ूंगी, ये मैं आपको प्लेज कर रही हूं। आई एम नॉट गोइंग टू ड्रॉप दीज इश्यूज। मुझे ये बताइए कि इसहाक डार साहब बड़े ऑनरेबल हैं हमारे लिए, उनके पास क्या जवाब है? उन्होंने 3 इतने बड़े बड़े ओहदे लिए हुए हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर,
لیڈر آف دا ہاؤس, اور پھر وہ کہتے ہیں مجھے پریزائڈنگ آفیسر بھی بناؤ. ماشاءاللہ لیڈر آف دا ہاؤس تو یہاں موجود نہیں ہوتے. ہماری کمیٹیوں کا آدھا مسئلہ اس لیے ہے کہ اسحاق ڈار صاحب اویلیبل نہیں ہوتے. مجھے بتائیں اتنے بڑے بڑے 3 عہدے کس طرح سے جسٹیفائی کر سکتے ہیں وہ؟ اس کا بھی حساب دے. اس سے پہلے وہ سینیٹر بھی تھے اور کئی سال وہ ایوان میں نہیں آئے. مجھے پروف دکھائیں کہ انہوں نے اپنی تنخواہ نہیں لی ان سالوں کی. بالکل لی ہوگی. تو یہ جو باتیں ہیں یہ ہمیں بہت تکلیف دیتی ہیں. ہم ٹیکس دیتے ہیں. میں اپنا سب کچھ, I used to live in دبئی, مڈل ایسٹ میں تھی 13 سال کے لیے. میری ادھر کی پراپرٹی میں بیچ کے آئی, بینک اکاؤنٹ بند کر کے آئی. چپ کر کے سنیں. اور ہم یہاں پر سب کچھ اپنے ملک میں واپس لے کے آئے, اپنے ملک میں کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے. اور ہمارے سر پہ آپ وہ لوگ مسلط کرتے ہیں جو سب کچھ یہاں سے اٹھا کے گدوں کی طرح اس ملک کو کھا کے باہر لے جاتے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اوپر سے کہتے ہیں نیب 50 کروڑ کی کرپشن, تو کرپشن ہی نہیں ہوتی. یا اللہ, ہم نے تو آج تک 10 کروڑ نہیں دیکھے, ان کے لیے 50 کروڑ پاؤں کی نوک پہ ہے. یہ کیا مذاق ہے؟ اپنے ایکسپینسز کو کم کیجئے. وی وانٹ ٹو سی. کہتے ہیں ہم تنخواہ نہیں لیتے. ایک تنخواہ, ان کا ایک باہر کا ٹرپ 2 سال کی تنخواہوں کے برابر ہوتا ہے, اور ایک مہینے میں 3 ٹرپ لگاتے ہیں. لنڈن تو انہوں نے یاترا کرنے جانا ہوتا ہے, جیسے طواف ہوتا ہے نا ہمارا, اس طرح کا طواف ہے ان کا لنڈن کا. پھر جا کے ان کے پاؤں پکڑتے ہیں, پیرس چلے جائیں. بھائی کیا ہے, کیا ہے؟ ہماری بہت بڑی میراث ہے, اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں. آپ کہتے ہیں آپ کا 6 ٹریلین کے ایسیٹس ہیں, آپ کا ریکو دیک, آپ کا سینڈ, باقی جو آپ کے لتھیم اور کیا کچھ آپ کے پاس ہے, ساؤتھ وزیرستان. مجھے بتائیے, اور آپ وہ سارے اونے پونے داموں بیچ رہے ہیں. کس حساب سے؟ کون ذمہ دار ہے؟ چپ کریں, سنیں. اس طرح نہیں ہوگا, ایسے نہیں ہوگا. اگر آپ کا سچ نکل رہا ہے تو تکلیف کی, چپ کر کے سن لیں. ہم بھی آپ کی بڑی باتیں سنتے. ابھی تو میں نے کچھ کہا ہی نہیں. ابھی میں نے کیا کہا ہے؟ ابھی تو میں نے کچھ کہا نہیں. ابھی تو میں نے, اچھا سر, میں پہلے دوسری بات نہیں سر سنیں, دیکھیں بات سنیں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. اتنی عدم برداشت, یہ بات نہیں سن سکتے. اورنگزیب صاحب کے لیے میرے 2 اور سوال ہیں. ہماری وائٹ اکانومی $350 بلین کی ہے, اور ہماری بلیک اکانومی جو ڈکلیئرڈ ہے وہ $460 بلین کی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ وہ اس سے بھی زیادہ ہے. آپ کیوں نہیں اس کو ٹیکس نیٹ میں لے کے آتے؟ کیوں نہیں آپ سمگلنگ بند کرتے؟ کیونکہ آپ کے اپنے سب لوگ انوالوڈ ہیں. کیوں نہیں آپ بلیک اکانومی کو کم کرتے؟ کیوں نہیں آپ نے یہ جو ڈی سی ویلیوز لگائی نہیں ہے جھوٹ کی کہ جی جو ادھر کروڑوں سے کم کیا ہے, وہ کہتے ہیں جی لاکھوں میں ہے. اپنے ایسٹس تو پہلے سارے ڈکلیئر کریں. حکومت میں آنے سے پہلے کے ایسٹس, حکومت میں سے جانے وقت کے ایسٹس. ہم نے یہاں لوگ دیکھے ہیں جو آتے ہیں. سر 5 منٹ تو آپ کو دینے پڑیں گے کیونکہ اتنا انہوں نے انٹرپٹ کیا ہے. میری جو کنٹینیوٹی آف تھاٹ تھی اس کو انہوں نے ڈسرپٹ کیا ہے. سر I request your indulgence. سر بات یہ ہے کہ this country is going to the dogs by design. معذرت, لیکن this is a design. اور اس ڈیزائن میں ہمارے ایسٹ انڈیا کمپنی کی سوچ رکھنے والے جو ہمارے حکمران ہیں وہ اس میں پوری طرح سے انوالوڈ ہیں. 1998 میں جب پاکستان نے اپنا نیوکلیئر ایسٹ شو کیا, اس دن کے بعد سے آپ کے سارے دشمن کٹھے ہو کے آپ کے ہی بندوں کے تھرو آپ کے ملک کو خراب کر رہے ہیں, توڑ رہے ہیں. سر مجھے یہ بتائیے, 4 ہمارے ہمسائے ہیں, 4 ہمسائے. چلو ہندوستان سے لڑائی تو مانی جا سکتی ہے. مجھے بتائیں ایران سے ہماری کیا لڑائی ہے؟ ایران سے ہم تیل کیوں نہیں لیتے؟ 37% آف آر امپورٹ بل از آئل. آپ بارٹر پہ ایران سے تیل لیں نا. کس نے آپ کو روکا ہے؟ آپ ڈرتے ہیں یار, سینکشن سے ڈرتے. ارے بھائی, آپ کلائمیٹ چینج کی آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ This is such a huge issue. We are the country in the world with the 2nd highest number of glaciers. Why can't we talk about it? Why can't we leverage it? ہم نے تو گوٹے, ہم نے ایک کونیا پکڑنی ہے, دوسرے ہم نے گوٹے گٹے پکڑنے ہیں. ہماری Thank you. میں دیتا ہوں. She spoke for 15 minutes. Please take your seat.
No, she is not the parliamentary leader. Please take your seat. Please take your seat. No. No, no, no. नासिर महमूद साहब, मैं देता हूँ. इनको बिठाएंगे तो ये नो नो. डॉक्टर साहब तशरीफ रखें. 15 मिनट हो गया, बस करें. नासिर महमूद साहब वापस. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. ये बजट पे तकरीर हो रही थी या पर्सनल बातें हो रही हैं? और जब आप पर्सनल बातें करेंगे, अगर ये खामोश नहीं होंगी तो मैं भी इनको बोलने नहीं दूंगा. अब आप 15 मिनट ले लिए आपने. और मुझे बड़ी हैरानगी है कि ये बजट पे बात नहीं कर रही, ये पर्सनल बात कर रही हैं. चेयरमैन साहब, मैं तो आप प्लीज एड्रेस द चेयर. ठीक है चेयरमैन साहब, मैं आपसे You haven't concluded in 15.5 minutes. No, please. No 1 minute. अब अच्छा, मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आज बजट पे बात होनी थी और ये बजट पे बात नहीं कर रही. आप शुरू करें. क्या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. चेयरमैन साहब, सबसे पहले मैं आपको मुबारक देता हूँ कि मैं पहली दफ़ा